Hello everyone, I'm Archie. Today we are going to cover part 2 State, Society and Nation. इसमें हम इस वीडियो में क्या कवर करेंगे? एलिमेंट्स ऑफ स्टेट. तो हमने पिछली वीडियो में देखिए इस वीडियो सीरीज में ये टॉपिक्स कवर होंगे. ओके. एंड हमने लास्ट वीडियो में देखा व्हाट इज कॉल्ड अ स्टेट. स्टेट क्या होता है आप अब जान चुके होंगे. नेक्स्ट डिफाइन स्टेट. स्टेट को हमने डिफाइन किया था, डेफिनेशंस लिखी थी. नेक्स्ट लिखा था मीनिंग ऑफ द स्टेट में, स्टेट का मीनिंग क्या होता है. अब हम जाएंगे एलिमेंट्स ऑफ स्टेट के बारे में देखेंगे. एलिमेंट्स क्या होते हैं? तत्व. एक स्टेट किससे बना होता है? किसके बिना एक स्टेट स्टेट नहीं है, एक कंट्री कंट्री नहीं है, एक नेशन नेशन नहीं है. तो पॉपुलेशन होना, टेरिटरी होना, गवर्नमेंट होना, सोवरेंटी होना, ये सब होना बहुत जरूरी है. ओके. तो इस सब इन सब के साथ ही क्या बनता है? स्टेट बन सकता है. अगर पॉपुलेशन नहीं होगी, लोग नहीं होंगे, तो हम उसे स्टेट नहीं कह सकते. अगर कोई एरिया ही नहीं डिफाइन होगा, बाउंड्रीज ही नहीं होंगी, तो उसे हम स्टेट भी नहीं बोल सकते हैं. गवर्नमेंट, अब स्टेट को चलाने के लिए तो गवर्नमेंट चाहिए ना. जैसे हम एक फैमिली भी है तो उसके लिए, उसको चलाने के लिए भी हमें एक हेड चाहिए. तो यहाँ गवर्नमेंट चाहिए किसको चलाने के लिए? स्टेट को चलाने के लिए. सोवरेंटी. सोवरेंटी, सेल्फ रूल होना बहुत जरूरी है. और कुछ अलग डिफरेंट अदर एलिमेंट्स भी पढ़ेंगे. ओके. सो वी विल कवर इन नेक्स्ट स्लाइड. पॉपुलेशन. पॉपुलेशन क्या होता है? जनसंख्या. पॉपुलेशन मीन्स मासेस और पीपल. लोगों को क्या कहा जाता है? जनसंख्या कहा जाता है. स्टेट कांट वर्क विदाउट ह्यूमन बींग्स. अब जो स्टेट है, राज्य है, वो काम कर सकता है ह्यूमन बींग्स के बिना? ह्यूमन के बिना वो काम कर सकता है? नहीं. क्योंकि ये तो होता ही ह्यूमंस के लिए. अगर ह्यूमंस नहीं होंगे तो स्टेट किस बात का. तो आइडियल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट. अब पॉपुलेशन एक एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्टेट का. तो इसकी पॉपुलेशन होनी कितनी चाहिए? तो प्लूटो कहते हैं, बहुत बहुत पहले के टाइम है, कि 5040 पीपल होंगे तो उसे हम स्टेट कहेंगे. रॉल्सो कहते हैं 10,000 पीपल होंगे तो हम उसे स्टेट कहेंगे. अब साइज ऑफ द पॉपुलेशन वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. अब जो पॉपुलेशन का साइज है वो स्टेट टू स्टेट, मतलब डिफरेंट नेशन टू नेशन क्या है, वेरी करता है, अलग अलग होते हैं. ओके. इफ पीपल आर हाफ starved, illiterate, ignorant, they are not a set for the nation. अगर लोगों की भूख ही पूरी नहीं है, दे आर हंग्री, दे आर इलिटरेट, उनको पढ़े लिखे नहीं है, इग्नोरेंट हैं एंड इररिस्पॉन्सिबल है, तो ये क्या है? स्टेट के लिए एक बर्डन है. वो एज असेट उनके लिए कोई काम की नहीं है. अब एरिस्टोटल क्या कहते हैं? एरिस्टोटल इज फादर ऑफ सोशोलॉजी. तो ये कहते हैं अ गुड सिटीजन्स मेक अ गुड स्टेट. अगर एक अच्छा नागरिक है तो वो एक अच्छा राज्य बनाता है, एक, ठीक है. एंड एक अ बैड सिटीजन मेक्स अ बैड स्टेट. और एक बुरा नागरिक बुरा स्टेट बनाता है. हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट पीपल अगर होंगे हमारे नेशन में तो क्या है? एक नेशन के लिए वरदान है, बूम फॉर द नेशन. अब पढ़ते हैं पॉपुलेशन. पॉपुलेशन का अर्ली डेज में क्या इंपॉर्टेंस होती थी और अब क्या है? पॉपुलेशन was a definite asset for a state in early days. early days में ये as a asset था. When physical power was the main source for of production as well as defense of the country. क्यों था? क्योंकि तब क्या चाहिए थी? फिजिकल पावर चाहिए थी. किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री, कंट्री के डिफेंस के लिए. नाउ इट इज एक्सेप्टेड दैट द पॉपुलेशन शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द टेरिटरी. अब ये एक्सेप्ट कर लिया गया है कि जितना हमारे पास संसाधन हो, रिसोर्सेज हो, उतनी ही हमें पॉपुलेशन होनी चाहिए, उतनी ही पॉपुलेशन होनी चाहिए उस टेरिटरी में, उस एरिया में. ओके. अब therefore the equilibrium is to be maintained between the territory, resources and population of the state. टेरिटरी, एरिया, रिसोर्सेज, जो भी खनिज पदार्थ हैं हमारे, एंड पॉपुलेशन, ये सब क्या है? एक प्रोपोर्शन में होना चाहिए. कि ऐसे ना हो पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनके लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, रहने के लिए एरिया ही नहीं है. तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फैक्टर. हमने इस वीडियो में पॉपुलेशन कवर कर लिया. अब हम पढ़ेंगे टेरिटरी. टेरिटरी क्या होता है? तो टेरिटरी क्या होता है? टेरिटरी मीन्स एरिया. टेरिटरी का मीन्स क्या होता है? एरिया. इट इंक्लूड्स लैंड को इंक्लूड करता है,
लेक्स को, रिवर्स को, सब सोइल्स को, एयर स्पेस को, माइंस को एंड सो ऑन। ये सब जो है वो किस में आएंगे? टेरिटरी में आएंगे, एरिया में आएंगे। स्टेट शुड हैव टेरिटरी, देयर इज नो लिमिट अबाउट द साइज। टेरिटरी होनी जरूरी है, एरिया होना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि वो बड़ा है छोटा है, ठीक है, दैट डजेंट मैटर, साइज मैटर नहीं करता है यहाँ। Therefore, it is a territory, but not the size of the territory, which is the yardstick of statehood। मतलब टेरिटरी होना जरूरी है, साइज जरूरी नहीं है टेरिटरी का। But the large size of state enables it to have adequate resources to maintain a good standard of living, to promote welfare of people in general। लेकिन अगर हमारे पास स्टेट का साइज बड़ा होगा तो उसमें क्या होगा? काफी रिसोर्सेज होंगे जो एक अच्छी लिविंग, एक गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को अटेन करने में हेल्पफुल है। और ये सब किसको प्रमोट करेगा? वेलफेयर ऑफ पीपल को। ओके, अब क्या है, हमें अगर डेफिनेशन आती है कि डिफाइन टेरिटरी, टेरिटरी की डेफिनेशन लिखिए, तो ब्लंटली क्या कहते हैं? द स्टेट हैज इट्स पर्सनल बेसिस इन द लैंड, द पीपल डोंट बिकम अ स्टेट until they have acquired टेरिटरी। देखो, आपने वो घुमक्कड़ जो प्रजाति है वो घूमते रहते हैं, ट्राइबल्स, बंजारा, तो उनके बारे में सुना होगा। वो कभी एक स्टेट नहीं बना पाए, क्यों? क्योंकि उनके पास कोई एरिया नहीं था, कोई फिक्स्ड एरिया नहीं था। तो ये ब्रूसली कहते हैं कि एक स्टेट बनने के लिए हमारे पास टेरिटरी का होना जरूरी है। तो एलिमेंट्स ऑफ स्टेट में हमने पॉपुलेशन कवर कर लिया, टेरिटरी कवर कर ली, अब हम पहुंचे हैं गवर्नमेंट पे। तो गवर्नमेंट कवर करते हैं। गवर्नमेंट क्या है? स्टेट कांट एग्जिस्ट विदाउट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिना स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। गवर्नमेंट इज द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, सेट अप टू direct, regulate, and control human activities to enable them to make live together harmony and effectively। इसमें क्या कहता है कि गवर्नमेंट क्या है? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्ट करती है, रेगुलेट करती है और कंट्रोल करती है किसको? ह्यूमन एक्टिविटीज को, ताकि वो शांति प्रिय तरीके से और अच्छे से रह सके साथ में। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एज एन एजेंसी ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट क्या है? एक स्टेट की एजेंसी है, मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। विदाउट दिस, गवर्नमेंट के बिना नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती बिना गवर्नमेंट के। द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एंड आंसरेबल टू द पीपल। जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा बनाई जाती है और लोगों के लिए जवाबदेह होती है। रिप्रेजेंट विल एंड पावर ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट क्या है? विल, क्या करना चाहती है, एंड पावर, की स्टेट की रिप्रेजेंट करती है। ओके, अब हमसे क्वेश्चन आया, डिफाइन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का डिफाइन कीजिए। गार्डनर क्या कहते हैं? विदाउट गवर्नमेंट द पॉपुलेशन वुड बी एन inherent, incoherent, unorganized, anarchic mass with no means of collective union। इसमें क्या कहते हैं कि बिना गवर्नमेंट के जो पॉपुलेशन है वो अनऑर्गेनाइज रहेगी, कोई काम का मतलब जो पॉपुलेशन है सिर्फ बर्डन बन के रहेगी स्टेट पे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। विथ नो मीन्स ऑफ कलेक्टिव यूनियन, कोई उनको साथ आने का कोई रीजन ही नहीं होगा, ठीक है, अगर गवर्नमेंट नहीं होगी। तो ये गार्डनर कहते हैं। अब क्या है, हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के क्या ऑर्गन्स होते हैं? लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है। अब इनके काम देखते हैं। लेजिस्लेटिव क्या करता है? मेक्स द लॉ, लॉ को बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है, उसे एग्जीक्यूट करता है, मतलब इन द प्रोसेस लाता है, इन एक्शन लाता है। जुडिशरी क्या करता है? इंटरप्रिएट्स द लॉ। अगर कोई राइट्स का आपका राइट्स आपके नहीं मिल पा रहे हैं उसको, तो उसको कौन देखता है? उस पर चेक कौन लगाता है? जुडिशरी लगाता है। सो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का पर्पस क्या हो गया? अब गवर्नमेंट जो है, हमारी सरकार है, उसे क्या करना चाहिए? मेक पीपल्स लाइफ कंफर्टेबल, लोगों की लाइफ को आसान बनाना चाहिए। प्रोवाइड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी टू पीपल, शांति और जो वेल्थ है वो उसके लिए काम करना चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए। अब हमने पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट कवर कर लिया। अब है सोवरेंटी। सोवरेंटी क्या होता है आगे देखते हैं। सोवरेंटी क्या है? सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट, सबसे ज्यादा जिसके पास पावर है स्टेट की,
तो वो क्या है, सॉवरेंटी। सॉवरेंटी क्या होता है, किंग, एज अ किंग आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि सुप्रीम पावर किसके पास होती है, किंग के पास। सोवरेंटी होता क्या है, सेल्फ रूल। करेक्टरिस्टिक्स प्रपोज्ड बाय स्टेट अलोन, ये स्टेट के द्वारा इस करेक्टरिस्टिक्स को सिर्फ स्टेट ही इसको कर सकता है। मेक स्टेट इंडिपेंडेंट, इसको स्टेट को क्या बनाता है, इंडिपेंडेंट बनाता है एंड सुप्रीम बनाता है, सबसे ऊपर बनाता है। ओके, डिफाइन सोवरेंटी, सोवरेंटी को डिफाइन करिए। तो प्रोफेसर बुर्गेस ने कहा है, ऑल कॉम्प्रिहेंसिवनेस, execusiveness and performance are the particular characteristics of the state with sovereignty as the most essential principles। इसमें क्या है कि सोवरेंटी है सबसे इम्पोर्टेंट है, सेल्फ रूल होना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर लाइक भारत पे, इंडिया पे ब्रिटिश जैसे राज कर रहे थे, रूल कर रहे थे, तो उसमें क्या था, हमारे पास सोवरेंटी नहीं थी, सेल्फ रूल नहीं था, जो उन्हें वो कहेंगे वो हमें करना पड़ेगा, तो वो ये क्या हो गया, गुलाम हो गए। तो ये सोवरेंटी नहीं है, तो एक स्टेट क्या रहता है, गुलाम ही रहता है, किसी और की बात माननी पड़ती है उसे। दिस इज इम्पोर्टेंट। अब टाइप ऑफ सोवरेंटी क्या होता है, सोवरेंटी के दो टाइप्स होते हैं, क्या, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक तो हमें अंदर, मतलब स्टेट के अंदर जो भी हो रहा है उसकी सोवरेंटी है, कि हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं कि राज्य बजट ऐसे बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। और एक्सटर्नल सोवरेंटी भी होता है, फॉरेन पॉलिसीज को लेके या एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस को लेके, कि हाँ, अगर हमें इस कंट्री के साथ, चाइना के साथ ट्रेड करना है तो करेंगे, नहीं करना तो नहीं करेंगे, हमारी मर्जी। ठीक है, तो वो बात है एक्सटर्नल सोवरेंटी पे। इंटरनल में क्या होता है कि इंटरनल सुपरमेसी होती है, मतलब इंटरनल जो भी इश्यूज होंगे, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होगी, उसका सॉल्यूशन हम खुद करेंगे, एज अ गवर्नमेंट करेंगे। ठीक है, फ्री टू रूल विद इन टेरिटरी, हम जैसा चाहें वैसा रूल कर सकते हैं टेरिटरी में, अपने एरिया में। सो हमने चारों एलिमेंट्स कवर कर लिए। अब हमारे लास्ट एलिमेंट्स रह गए कुछ अदर एलिमेंट्स, तो वो भी कवर करते हैं। तो इसमें क्या है, परमानेंस। परमानेंस का मतलब क्या होता है, टू एक्सपेंड, एक्सपेंड करने का, विस्तारवाद करना, विस्तारवाद की नीति। Means the statehood continues even if it is a merger in other state by force or accede to other state। इसमें क्या कहता है कि अगर कोई, मतलब जैसे पुराने टाइम में क्या होता था कि एक राजा दूसरे राज्य पे हमला कर जाता था और जीत लेता था, तो वो जो जीता हुआ राज्य है उसके राज्य के साथ मिल जाता था। तो यही बात इसमें कहा है कि ऐसे करके है, या तो बाय फोर्स और या किसी ट्रीटी के ये सहारे हम राज्य को बड़ा कर सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, परमानेंस की नीति, मतलब एलिमेंट्स है। ठीक है, सोवरेंटी ऑफ अ स्टेट इज ट्रांसफर टू द न्यू स्टेट आफ्टर मर्जर, वही बात कि जो जीता हुआ राज्य है वो दूसरे वाले राज्य में मर्ज हो जाएगा। अदर एलिमेंट्स में सेकंड पॉइंट, इंटरनेशनल रिलेशंस। अब इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, सोवरेंटी ऑफ अ स्टेट विल हैव ड्यू वैल्यू व्हेन इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर स्टेट्स। अगर दूसरे स्टेट्स जो पहले से ऑर्गेनाइज्ड हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं, वो एक स्टेट को वैल्यू दे देते हैं, तब क्या है, वो इंटरनेशनल एलिमेंट्स भी इम्पॉर्टेंट है स्टेट के लिए। लाइक चाइना है, चाइना को किसी ने पहले एज अ स्टेट नहीं माना था, तब इंडिया ने भी उसका साथ दिया था, दैट्स वाई अब वो एज अ स्टेट है। सिक्योर यूएनओ मेंबरशिप, उसमें यूएनओ मेंबरशिप भी सिक्योर करनी पड़ती है। सो ये थे हमारे अदर एलिमेंट्स। अब पॉइंट्स टू बी ऐड इन आंसर्स, हमने सभी एलिमेंट्स कवर कर लिए। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देते हैं, खजाना। तो पॉइंट्स टू ऐड इन आंसर्स, आंसर्स भाई पढ़ तो आंसर्स के लिए रहे हैं, लिखना पड़ेगा। तो स्टेट is a political institution created for the all around development of human beings। Without state we can't imagine the life of man। इसमें क्या है, स्टेट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके द्वारा बनाया गया है, ह्यूमंस के द्वारा, किस लिए, डेवलपमेंट के लिए। विदाउट स्टेट वी कांट इमेजिन द लाइफ ऑफ मैन, बिना स्टेट के हम ह्यूमन की लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते। विदाउट स्टेट वी कांट इमेजिन द लाइफ ऑफ मैन। स्टेट इज अ प्रोटेक्टर वेल विशर ऑफ इट्स पीपल। स्टेट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है और लोगों के लिए अच्छा सोचता है। ये पॉइंट्स जो हैं आप कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं आंसर्स में, ताकि आपके आंसर्स लॉन्ग हो सके।
ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, और इफ़ यू वांट एनी अदर वीडियो you can comment down, and if you have any other inquiry you can just put it in the comment section. I will go to it. Okay, thank you.